हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं, सेफ हैं और हेल्दी हैं। आज का जो वीडियो है वो मेरी अटल टनल राइड और हमटा पास ट्रैक का पार्ट 1 है। ये राइड मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में की थी। इस ट्रैक को मैं पिछले 3-4 साल से करने की सोच रहा था, बट हर बार किसी ना किसी रीज़न से रह जाता था। तो फाइनली लास्ट ईयर मैं जा पाया। वैसे हमटा पास ट्रैक के लिए अक्टूबर राइट टाइम नहीं है, स्पेशली अगर आप अक्टूबर के 3rd वीक में जाने की सोच रहे हो, बिकॉज़ उस टाइम पे ऊपर पास पे बहुत स्नो पड़ जाती है। मुझे जाने से पहले ये पता था कि मैं शायद पास तक नहीं पहुंच पाऊंगा, बट यही सोचा था कि कोशिश करूंगा जहां तक भी पहुंच पाया। तो मेरा प्लान कुछ ऐसा था। 16 अक्टूबर इवनिंग तक मनाली पहुंचना, फिर 17 एंड 18 अक्टूबर मनाली में आसपास कुछ जगह हैं वो देखना, जैसे अटल टनल हो गया और लाहौल वैली हो गई। फिर 19 अक्टूबर को ट्रैक स्टार्ट करना मनाली से जोबरा तक बाइक पे। फिर जोबरा पे रोड ख़त्म हो जाती है और वहाँ से ट्रैक शुरू हो जाता है। तो 19 अक्टूबर को जोबरा से चिका तक ट्रैक करना था। 20 अक्टूबर को चिका से ज्वारा तक ट्रैक करना था। फिर 21 अक्टूबर को ज्वारा से बालूका गेरा। 22 अक्टूबर को बालूका गेरा से हमटा पास जाके वापस बालूका गेरा आना। 23 अक्टूबर को बालूका गेरा से ज्वारा या चिका जहाँ तक भी पहुँच पाया। फिर 24 अक्टूबर को वापस मनाली और 25 अक्टूबर को दिल्ली के लिए चल पड़ना। मैंने अपनी राइड 16 अक्टूबर रात को 12:30 बजे स्टार्ट करी थी। मैं दोपहर को 1 बजे सुंदरनगर पहुंच गया था। वहाँ से बारिश शुरू हो गई और उसके बाद बारिश रुकी नहीं। फिर मंडी से कुल्लू के बीच में अराउंड 15-20 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी ख़राब था। कुछ जगह पे रोड रिपेयर वर्क चल रहा था और उसी की वजह से 2-3 जगह ट्रैफिक जाम लग गया था। कुछ जगह रोड बहुत ख़राब थी, अनइवन रोड थी और कीचड़ भी बहुत था। आप ये मेरे शूज़ और बाइक की हालत देख सकते हो। फिर कुल्लू के पास आके रोड्स ठीक हुई तो आराम मिला। मैंने सोचा था कि शाम को 5-6 बजे तक मनाली पहुंच जाऊंगा, बट बारिश, ख़राब रोड्स और ट्रैफिक की वजह से मैं 8 बजे के बाद मनाली पहुंचा। तो ये मेरी अब तक की एक दिन की सबसे लंबी राइड हो गई। दिल्ली से मनाली पूरे 20 घंटे लग गए।
इससे पहले 2015 में मैंने दिल्ली से जम्मू की 19 आवर्स की राइड करी थी। मनाली एंटर करने से पहले एक चेक पोस्ट आती है, तो कोई भी व्हीकल जो हिमाचल से बाहर की है उसे मनाली एंटर करने से पहले ग्रीन टैक्स देना होता है। तो बाइक के लिए मैंने 100 रुपीज़ दिए। वहाँ चेक पोस्ट पे बहुत सारे होटल वाले अपने बंदे खड़े कर देते हैं और उनके पास होटल के ब्रोशर्स होते हैं। वो अपने आप टूरिस्ट व्हीकल्स के पास आते हैं। अगर आपको होटल अच्छा लगे तो आप प्राइस नेगोशिएट करके उनके साथ जा सकते हो। तो मेरे पास भी एक बंदा आया, उसने मुझे अपने होटल के बारे में बताया, तो मुझे होटल अच्छा लगा। मनाली मार्केट से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था, तो फिर मैं उस बंदे के साथ होटल पे चला गया। 8:30 बजे मैं होटल पहुंचा। होटल का नाम था नॉर्थ फेस। रूम्स बहुत स्पेशियस और साफ थे। होटल के अंदर पार्किंग की भी जगह थी। यही अगर मैं मनाली मार्केट में कहीं रूम लेता तो मुझे बाइक बाहर रोड पे खड़ी करनी पड़ती। होटल का स्टाफ भी अच्छा था, खाना टेस्टी था और रूम की बैल्कनी से स्नो क्लैड माउंटेन्स दिखती थी। और रूम का रेंट भी ज़्यादा नहीं था। मैं इस होटल में 6 दिन रुका और 700 रुपये एक दिन का मैंने पे करा। मैं ट्रिप पे जाने से पहले जब पैकिंग करता हूँ तो हमेशा अपने रक्सैक के अंदर एक बड़ा प्लास्टिक बैग लगा देता हूँ और फिर उसके अंदर सारा सामान रखता हूँ। तो अगर बारिश होती है तो सिर्फ रक्सैक बाहर से गीला होता है, अंदर सारा सामान जो है वो ड्राई रहता है। पर इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा कि अक्टूबर के 3rd वीक में कहाँ बारिश होगी, अगर हुई भी तो ज़्यादा नहीं होगी। तो मैंने प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं किया और ना ही कोई रेनकोट कैरी करा। तो सुंदर नगर से मनाली तक 7.5 घंटे बारिश में भीग के बाइक चलाई। मेरे सारे कपड़े, सारा सामान, सब कुछ गीला हो गया। बस ये जो कपड़े हैं इस पिक में, ये थोड़े कम गीले थे तो ये पहन लिए थे। फिर होटल वालों से हीटर लिया सारा सामान सुखाने के लिए। जैसे ही हीटर लिया आधे घंटे के बाद लाइट चलेगी और फिर पूरी रात लाइट नहीं थी। नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे लाइट आई और फिर वो सारा दिन सामान सुखाने में ही निकल गया। 18 अक्टूबर को भी मैं बाहर नहीं जा पाया बिकॉज़ 16 अक्टूबर आफ्टरनून से लेके 18 अक्टूबर नाइट तक कंटिन्यूसली बारिश होती रही। नाइनटीन अक्टूबर को वेदर अच्छा था, धूप निकली हुई थी। तो आज सबसे पहला काम था 3-4 बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स ढूंढने। अपना सारा रक्सैक के अंदर का सामान, स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग मैट, टेंट, इन सब को ट्रैक पे जाने से पहले वाटरप्रूफ करना। हिमाचल में प्लास्टिक बैंड है तो प्लास्टिक बैग्स मिलने बहुत मुश्किल थे।
होटल के पास एक मार्केट है, वहाँ पता किया, वहाँ भी नहीं मिले। फिर मनाली मार्केट में बहुत सारी शॉप्स पे पता करा, वहाँ भी नहीं थे। फाइनली एक गारमेंट्स की शॉप पे जाके मेरे को प्लास्टिक बैग्स मिले। उनके पास जैकेट्स की पैकिंग के लिए कुछ बड़े बैग्स थे, तो वहाँ से मैं 4 बैग्स ले आया। और शॉप ओनर बहुत अच्छा था, उसने कोई पैसा नहीं लिया। अब बैग्स मिल गए थे, बारिश की टेंशन नहीं थी, तो फिर मैं मनाली मार्केट से अटल टनल के लिए चल पड़ा। मनाली से अटल टनल अराउंड 25 किलोमीटर्स है और ये अराउंड 30-40 मिनट्स की राइड है। अटल टनल रोहतांग पास के अंडर बनाया गया है, 9 किलोमीटर्स लंबा है, 10,000 फीट से भी ज़्यादा की हाइट पे है और इस हाइट पे ये वर्ल्ड का सबसे लंबा टनल है। जब ये टनल नहीं था तो आपको लाहौल वैली और लद्दाख जाने के लिए रोहतांग पास से होके जाना पड़ता था। और रोहतांग पास को आप मिड अक्टूबर से लेके अप्रैल एंड या मिड मई तक यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है। तो लाहौल वैली के लोग ऑलमोस्ट 6-7 महीने के लिए डिस्कनेक्टेड हो जाते थे, तो इस टनल से उनको बहुत फ़ायदा हुआ। अगर वो अब मनाली जाना चाहें या कहीं और जाना चाहें तो अब वो पॉसिबल है। मनाली साइड से जब आप अटल टनल जाते हो तो साउथ पोर्टल से एंटर होते हो और नॉर्थ पोर्टल से एग्ज़िट होते हो। वहाँ से फिर आप स्पीति वैली, लाहौल वैली और लद्दाख जा सकते हो। बहुत ही मज़ा आया टनल में राइड करके, ये भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था। और जैसे ही मैं नॉर्थ पोर्टल से एग्ज़िट हुआ तो मैं वहाँ टूरिस्ट की इतनी भीड़ देख के हैरान रह गया। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतने सारे लोग होंगे। बट लोकल्स के लिए बहुत अच्छी बात है, विंटर्स में इतने लोग आएंगे तो वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा और उन्हें और काम मिलेगा। नॉर्थ पोर्टल के बाद चंद्रा ब्रिज आता है। ब्रिज क्रॉस करके जो रोड राइट पे जा रही है वो आपको स्पीति वैली लेके जाती है और जो लेफ़्ट पे रोड है वो आपको लाहौल वैली या लद्दाख लेके जाती है। चंद्रा ब्रिज क्रॉस करके एक छोटा सा फूड स्टॉल था, एक हस्बैंड वाइफ उसे चला रहे थे, तो वहाँ पे आपको मैगी, ब्रेड ऑमलेट और चाय मिल जाएगी। मैं वहाँ पे थोड़ी देर रुका और फिर वापस मनाली अपने रूम पे आ गया। तो ये मेरी अटल टनल राइड और हमटा पास ट्रैक का पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।